नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको मोहम्मद रफ़ी की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ख़ास बातों से रूबरू कराने जा रहा हूँ। जैसे मोहम्मद रफ़ी का जन्म पंजाब के कोटला में हुआ, जो अब पाकिस्तान में लगता है। मोहम्मद रफ़ी जब 10 वर्ष के थे तो इनके बड़े भाई जो नाई का काम करते थे, उनकी दुकान पे रहा करते थे। हालांकि ऐसे कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी एक फ़कीर की प्रेरणा से संगीत की ओर प्रेरित हुए थे। आज इस वीडियो में मैं फ़कीर के उस गीत के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जिसकी वजह से रफ़ी साहब को संगीत की प्रेरणा मिली। वो गीत आपको सुनाऊंगा भी, जो कि बहुत मीठा है, पंजाबी में है। हालांकि वैसे तो रफ़ी साहब बहुत ही अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे, ज़्यादा कोई ख़ास पढ़े लिखे नहीं थे। एक इंटरव्यू में महेंद्र कपूर जी ने भी ये बात कही है कि एक लाइव कंसर्ट के दौरान जब वहाँ के लोगों ने रफ़ी साहब से ऑटोग्राफ के लिए कहा तो ये बात वो नहीं समझ पाए। उन्होंने महेंद्र कपूर से पूछा कि क्यों महेंद्र, ये ऑटोग्राफ क्या होता है? तो महेंद्र कपूर जी ने उनको पंजाबी में ही समझाया, पाजी ये आपका हस्ताक्षर चांदे हैं। तब जाकर मोहम्मद रफ़ी के ये बात समझ में आई। तब उन्होंने किसी की डायरी पर, किसी के हाथ पर, किसी की शर्ट पर ऑटोग्राफ दिए। हालांकि ये सादगी थी मोहम्मद रफ़ी साहब की। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान विनोद मेहरा जी ने भी ये बात कही है कि रफ़ी साहब जैसा सिंगर होना अब मुमकिन ही नहीं है। जो सादगी, जो शालीनता उनमें थी, वो होना असंभव है। हालांकि इस वीडियो में मैं उस गीत की बात करने जा रहा हूँ जिस गीत से रफ़ी साहब को संगीत की प्रेरणा मिली। उस गीत के बोल कुछ इस तरह हैं, हालांकि पंजाबी में है वो गीत। खेदन दे दिन चार ने माई, खेदन दे दिन चार, खेदन दे दिन चार ने माई, खेदन दे दिन चार, हर खेदन दे खेदन। ये वही गीत है जो रफ़ी साहब को इतना अच्छा लगता था कि 10 साल के रफ़ी साहब उस फ़कीर के पीछे 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 पता नहीं कहाँ कहाँ निकल जाते थे। बाद में इनके बड़े भाई इनको ढूंढ कर लाते थे और समझाते थे कि तुम क्यों इधर उधर चले जाते हो। तो वो कहते थे कि भाईजान, पता नहीं इस फ़कीर के गीत में ऐसी क्या बात है कि मैं खींचा सा चला जाता हूँ। उनके भाई को जब रफ़ी साहब के संगीत की रुचि का पता चला तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर वो मुंबई आ गए, इनको संगीत की तालीम दिलाई। और एक कुंदन लाल सहगल का कंसर्ट था, उसमें लाइट चली जाने के कारण जब कुंदन लाल ने गाने से इनकार कर दिया तो उस कंसर्ट में उन्होंने मैनेजमेंट के हाथ पैर जोड़ के रफ़ी साहब को उसमें एक छोटा सा मौका दिलाया। वहाँ से रफ़ी साहब को थोड़ी बहुत पहचान मिली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।